प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आपको प्यार भरा सलाम। और वचन को मनन करने से पहले आइए हम प्रार्थना करें, अपने आप को तैयार करें कि हम प्रभु के वचन को समझ सके। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहमय जीवित सामर्थ्य प्रभु, इस विश्राम दिन के अंदर प्रभु आपने हम सबों को एक बार फिर से एक मन एक चित्त होकर के आपके कलाम को समझने के लिए, मनन करने के लिए हमें प्रभु तैयार किया है। प्रभु जी, हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं, जब आपने अपने वचन की तरफ हमारा ध्यान केंद्रित करने का ये अवसर दिया है, प्रभु हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि हम आत्मिक, शारीरिक, मानसिक रूप से स्वतंत्र हों और हर एक ऐसे विचार जो प्रभु हमें आपके वचन को सुनने से रोकते हैं, या प्रभु हर ऐसी बातें जो प्रभु आपके वचन को समझने से हमें बाधा पहुंचाते हैं, सारी चीजें यीशु के नाम से दूर। पिताजी, आप हमें अपने पवित्र और पवित्र दूतों के घेरे में हमें ले और प्रभु यीशु मसीह के लहू में हमें शुद्ध और पवित्र करिए, ताकि हमारा हृदय प्रभु आपके वचन को समझ सके और हमारा हृदय एक उस पटल की तरह या प्रभु उस खेत की तरह प्रभु तैयार हो, जिसमें कि आपके वचन रूपी बीज को बोया जा सके। प्रभु जी, इस उम्मीद से कि वो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाने वाला बन सके। सो प्रभु, हम जितने भी लोग इस संदेश को सुनने जा रहे हैं और प्रभु जितने लोग इस संदेश को अपने जहन में बैठाने वाले हैं, चलने वाले हैं, शिक्षा को ग्रहण करने जा रहे हैं, उन सबों पर तेरी आशीष का हाथ चाहते हैं। मुझे भी प्रभु तो सक्षम बना कि मैं तेरे वचन को सही ढंग से प्रभु बोल सकूं। अशुद्धता को दूर करिए, संसारिक ज्ञान को दूर करिए, हमें बुद्धि और कौशल जो प्रभु आत्मिकता से मिलती है, उसके जरिए प्रभु आपके वचन का प्रकाशन को हमें जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रभु हमारी सहायता करिए। धन्यवाद करते हैं प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं, दया से सुने और कबूल करें। आमीन। मसीह में मेरे अति प्रिय भाई और बहनों, आज मैं बहुत आनंदित हूं कि आज मैं प्रकाशित वाक्य की किताब उसके पहले अध्याय और उसके 5वें पद से आपसे बातचीत करने जा रहा हूं। और आज मैंने इसका शीर्षक दिया है वास्तविकता या फिर वास्तविक, सच्चाई या तथ्य। कुछ बातों को मैं आपके सामने रख करके परमेश्वर की महिमा को आपके साथ बांटना चाहता हूं। जो आनंद मुझे मिली है, उस आनंद की तरफ आपका मैं ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। सो आइए हम प्रभु के वचन को हम समझें और प्रभु के आनंद की अनुभूति को हम महसूस करें। आज हम बात करेंगे प्रकाशित वाक्य उसके पहले अध्याय और उसके 5वें पद से, जहां पर इस पद का वर्णन इस प्रकार से किया गया है। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय और उसका 5वां पद लिखा है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी, मृतकों में से जी उठने वालों में पहला था और पृथ्वी के राजाओं का शासक है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, जो हम में से प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पाप से छुड़ाया। यहां पर कुल 5 बातें हैं। 5 तथ्यों के बारे में बात कही गई है। 5 प्रभु यीशु मसीह की वास्तविकता को यहां प्रकट किया गया है। अगर इन वास्तविकता को हम ऐसे समझने का प्रयत्न करें, यूनानी में एक शब्द आया है, या यूनानी भाषा में एक शब्द आया है मार्तुस, जिसका मतलब होता है गवाह, साक्षी। और यहां पर पहली बात जो है, यहां लिखा है कि और यीशु मसीह की ओर से विश्वास योग्य साक्षी, गवाही। इस गवाही को या साक्षी को या इस तथ्य को यहां पर प्रकट किया गया है। यहां लिखा है कि इस यूनानी भाषा के जरिए जो मार्तुस शब्द का प्रयोग किया गया है, इस मार्तुस के जरिए से इस बात का
वास्तविक प्रकटीकरण किया गया है कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं एक साक्षी था। ये एक गवाह था उस स्वर्ग का, जो ना तो हमने देखा है और ना किसी ने देखा है। अब भले लोग कहते हो कि मैं स्वर्ग गया हूं, भले लोग ये कहते हो कि मैं नरक भी देखा हूं, अच्छी बात है, लेकिन मैं कभी नहीं देखा। लेकिन स्वर्ग के बारे में ये वचन जरूर कहता है कि स्वर्ग कैसा है। परंतु मैंने कभी नहीं देखा और मरने के बाद भी कोई भी नहीं देखेगा, क्योंकि वो सब, प्रभु का वचन कहता है कि सब चिर निद्रा में सो रहे हैं, और जब तुरही फूकी जाएगी तब वे मृतक जी उठेंगे, या जो सोए हुए हैं वो जाग जाएंगे और प्रभु के सिंहासन के पास, तब स्वर्ग के पास, तब स्वर्ग की उपस्थिति में जाएंगे जहां उनका न्याय होगा। लेकिन उससे पहले कोई स्वर्ग के बारे में वर्णन इसके अलावा और प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई नहीं जानता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहा है कि जिसने मुझे जहां से भेजा है मैं जानता हूं कि मैं कहां से आया हूं। केवल वही एक गवाही देता है, प्रभु यीशु मसीह गवाही देता है कि मैं स्वर्ग जानता हूं, मेरा पिता मुझे जहां से भेजा है मैं जानता हूं कि वो कौन सी जगह है, और मैं फिर वहीं जाऊंगा। और इसीलिए मत्ती की किताब उसके 28वें अध्याय के अंदर, मरकुस की किताब के अंदर, लूका की किताब के अंदर, यूहन्ना की किताब के अंदर साक्षी के द्वारा या गवाही के द्वारा किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिया गया कि वो अपने प्रभु के दाहिने हाथ विराजमान हो सके। ये सारा प्रकटीकरण या ये सारी साक्षियां जो है वो प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर गवाही के रूप में देते हैं। और एक सबसे बड़ी बात उन्होंने अपने जीते जी स्टेटमेंट दिया इस पृथ्वी पर रहते हुए कि मैं जा तो रहा हूं लेकिन फिर आऊंगा, कि जो कोई विश्वास में पाया जाता है या वचन के अनुसार अपने जीवन का पालन करता है या वचन के अनुसार अनुसरण करता है, उसे वो अपने साथ ले जाए, ताकि जहां वो रहे वहां हम भी रहें। और एक और बात कही गई, मेरे पिता के यहां रहने के बहुत स्थान हैं, अगर नहीं होते तो मैं तुमसे कह देता। मेरे अजीजों, एक बड़ी साक्षी, एक बड़ी गवाही प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस बात को प्रकट करते हैं। अगर आप प्रकाशित वाक्य किताब उसके 3 अध्याय और उसके 4 पद को देखें तो वहां पर प्रभु का वचन इस प्रकार से बयां क्या कर रहा है, प्रेरणा के द्वारा, परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा या प्रकाशन के द्वारा क्या प्रकट कर रहा है। प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय और उसका 4 पद में लिखता है, पर सरदिस में तेरे पास कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए हैं, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ चलेंगे फिरेंगे क्योंकि वे इस योग्य हैं। वो साक्षी दे रहा है, वो इस बात की गवाही दे रहा है। सरदिस की कलीसिया के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अशुद्ध नहीं हुए, जिन्होंने पाप नहीं किया है, जो परमेश्वर के प्रति बलवा नहीं किया है, अधर्म और अधर्म की बातें नहीं कही है, वो ठंडे नहीं है, उनके अंदर प्रेम पाया जाता है, वो सताव से होकर के गुजरे हुए लोग हैं और विश्वास योग्य लोग हैं। तभी तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि वो लोग जो हैं, जो यहां पर वस्त्र और श्वेत वस्त्र, जिन्होंने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। ये कौन सा वस्त्र है? ये पवित्र आत्मा का वस्त्र है। वचन कहता है
सब गुनाह माफ कर दिया जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा के विरुद्ध किए गए गुनाह कभी माफ नहीं किए जाएंगे। और मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन यहां पर कह रहा है, बता रहा है कि जिन्होंने अपने आप को और अपने वस्त्र को अशुद्ध नहीं किया है, यशायाह नबी क्या कहता है? हमारी धार्मिकता मैले चिथड़ों की तरह है। इसका मतलब कि हमारा मैला चिथड़ा प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा साफ किया जा सकता है, शुद्ध किया जा सकता है, अगर हमारा कॉन्शियस अलाउ कर रहा है, अगर हमारा स्पिरिचुअल लाइफ बहुत ही स्मूथ चल रहा है, दुख में भी और सुख में भी, विलाप में भी और आनंद में भी, अकेले में भी और संगतियों में भी। अगर हम अपने जीवन के प्रति चौकस हैं और प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप को धारण कर रहे हैं, या फिर प्रभु यीशु मसीह की समानता को हम महसूस करते हुए अपने आप को वैसा ढाल रहे हैं कि जैसा प्रभु यीशु मसीह है वैसा हम बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चित हमारे वस्त्र को प्रभु कहता है कि वो श्वेत वस्त्र में तब्दील कर देगा। और न केवल वस्त्र में तब्दील करेगा, यहां लिखा है कि मेरे साथ चलेंगे फिरेंगे क्योंकि वे इस योग्य हैं। वे हमारे साथ चले फिरेंगे, यानी प्रभु यीशु मसीह के साथ चलेंगे और फिरेंगे। एक संगति मिलेगी, एक दोस्त का, एक मित्र का, एक भाई का एहसास मिलेगा। और ये तभी संभव है मेरे अजीजों, ये गवाही है, यहां ये प्रभु यीशु मसीह गवाही दे रहा है। हमें अपने वस्त्र को शुद्ध रखना है, हमें अपनी आत्मिक वस्त्र को, अलौकिक वस्त्र को शुद्ध रखना है। और शुद्ध कैसे रख सकते हैं ये तो आप जानते हैं। हम गंदा कपड़ा होता है तो हमें धोने का प्रयत्न करते हैं ताकि वो साफ हो जाए। हमें भी एक ऐसा पवित्र आत्मा के वस्त्र को धोने के लिए डिटर्जेंट या सर्फ या कपड़े धोने वाला साबुन से बेहतर प्रभु यीशु मसीह का लहू मिला है, जिससे हम अपने पवित्र आत्मा के जरिए उस अलौकिक वस्त्र को शुद्ध कर सकते हैं। माफ करिएगा, मैंने ऐसा कंपेयर किया डिटर्जेंट, साबुन और सर्फ। मैं एक केवल उदाहरण दिया हूं कि उससे भी बढ़कर करके हमारा संसारिक कपड़ा तो डिटर्जेंट से, सर्फ से और साबुन से धुल करके साफ हो जाएगा, लेकिन हमारा जो आत्मिक वस्त्र है वो कैसे शुद्ध होगा? केवल यीशु मसीह के लहू से, केवल यीशु मसीह के लहू से। दूसरी बात, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसका 24 पद। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसका 24 पद, जहां लिख रहा है, उसने स्वयं अपने ही देह में क्रूस पर हमारे पापों को उठा लिया, जिससे कि हम पाप के लिए मरे और धार्मिकता के लिए जीवन व्यतीत करें, क्योंकि उसके घावों से तुम स्वस्थ हुए हो। ये एक और साक्षी है, ये एक और बात यहां कही जा रही है गवाही के रूप में। क्या गवाही दी जा रही है? गवाही ये दी जा रही है कि हमारे गुनाह और हमारे पाप और हमारी बीमारी, हमारी निराशा, हमारे दुखों के अंत को करने के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वयं उस देह के द्वारा क्रूस पर चढ़ गया, ताकि हम और आप उस स्वस्थ को या उस चंगाई को प्राप्त कर सके। यहां वचन स्पष्ट कह रहा, लिख रहा है कि उसने स्वयं अपनी ही देह में क्रूस पर हमारे पापों को उठा लिया, हमारे पापों को उठा लिया, किसी दूसरे के पाप को नहीं। मैं बोल रहा हूं, या अगर हम वचन को सुन रहे हैं तो ये आपका पाप और हमारा पाप उसने उठा लिया। इसलिए मेरे अजीजों, हमें अपने आप को प्रतिदिन चौकस रखना है कि हमसे कोई पाप ना हो।
अगर हमसे पाप नहीं होगा तो हमें रोज ये प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं होगी कि प्रभु जाने अनजाने में हमने पाप किया, हमें माफ कर। अगर हम ऐसा करते हैं, अगर ये पाप और पाप माफ करने वाली बात प्रार्थना में रोज मांगते हैं, तो इसका मतलब कि हम प्रतिदिन पाप कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह तो मर गया हमारे लिए पापों के कारण, फिर क्यों पाप कर रहे हैं? इसका मतलब कि हम पाप के आदी हो चुके हैं, और इस पाप के आदी होने के कारण या पाप का आदत हमारे जीवन में आने के कारण पाप रूपी ये अवस्था हमारे आत्मिक वस्त्र को गंदा कर चुका है। हम कितना भी गा लें, मेरे पाप क्या धोवेगा प्रभु यीशु क्रिस्त का लहू, वो कैसा सोता है, गाते रह जाएंगे, गाते रह जाएंगे। लेकिन अगर अंतर आत्मा के अंदर अनुभूति नहीं है कि प्रभु का लहू हमें शुद्ध कर सकता है, हमारे आत्मिक दशा के वस्त्र जो गंदे पड़े हैं उसको शुद्ध कर सकता है, साफ कर सकता है, तो निश्चित जान लीजिए कि जो प्रतिज्ञा या गवाही या साक्षी हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह प्रकाशित किताब उसके पहले अध्याय उसके 5वें पद में लिख रहा है कि हमारे साथ वो चलेगा और फिरेगा, निराधार हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, ये साक्षी व्यर्थ ठहर जाएगी। प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय उसके 4 पद में तो यही कह रहा है, वस्त्र शुद्ध होंगे, हमारे साथ चले फिरेगा। हम कितना जागरूक हैं उसके साथ चलने और फिरने के लिए। इब्रानियों किताब उसका 3 अध्याय और उसका 2 पद, इब्रानियों किताब उसका 3 अध्याय और उसका 2 पद, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, इब्रानियों किताब उसका 3 अध्याय और उसका 2 पद, जिस प्रकार परमेश्वर के सारे घराने में से मूसा विश्वास योग्य बना रहा, उसी प्रकार वह भी अपने नियुक्त करने वाले के प्रति विश्वास योग्य रहा। यह एक और साक्ष्य दी जा रही है कि जैसे परमेश्वर के लिए मूसा विश्वास योग्य था, उसने विश्वास योग्यता के द्वारा इजरायलियों को फिरौन के चंगुल से मिस्र से बाहर निकाला, लाल समुद्र पार किया, जंगल में लेकर के चला, मन्ना और बटेर के द्वारा उनका यापन हुआ, उनके कपड़े और उनके जूते नहीं फटे, और स्वयं परमेश्वर उनके लिए दिन में बादल का छाव बना और रात में अग्नि का खंभा बन करके प्रकाश देता रहा, ताकि वो सुगम और सरल तरीके से उस जंगल में चलते चले जाए। कुड़कुड़ा रहे थे इस्राएली, कभी पानी के लिए, कभी मीट के लिए, कभी कपड़े के लिए, कभी किसी और बात के लिए। लेकिन मूसा विश्वास योग्यता के साथ लीडरशिप में आगे बढ़ता चला गया, अपने आप को हमेशा विपरीत परिस्थिति में घुटना टेक कर प्रभु से कहता रहा, प्रभु रास्ता निकाल, प्रभु इन इजरायलियों के नेतृत्व करने के लिए मुझे सामर्थ्य दे। मेरे अजीजों, आज हमारे बीच में बहुत सारे लीडर हैं जो ये कहते हैं कि हम लीडर हैं। क्या ऐसी क्वालिटी हमारे पास है? क्या हम प्रतिदिन घुटने टेक कर करके ये कहते हैं कि प्रभु मुझे जो उत्तरदायित्व आपने दी है, जो मुझे कलीसिया दी है, जो कलीसिया का उत्तरदायित्व दिया है, जो कलीसिया का बोझ दिया है, उसकी नेतृत्व करने के लिए मुझे सामर्थ्य दे। करना होगा ऐसे, करना होगा ऐसे, नहीं तो हमारी कलीसिया का जो उत्तरदायित्व हमें दिया गया है, पता चलेगा एक एक कर करके सारी भेड़ें निकल गई हैं, क्योंकि हम उन्हें अच्छा चरवाही या अच्छा चरगाह में नहीं ले जाते, अर्थात अच्छे वचन नहीं देते, अच्छे वचन से हम उन्हें तृप्त नहीं करते। हमारी भेड़ें भटक जाएंगी। घुटना टेकना होगा, प्रार्थना के लिए हाथ उठाना पड़ेगा, सर झुकाना पड़ेगा और प्रभु से कहना पड़ेगा, मुझे सामर्थ दे प्रभु, ताकि
मैं नेतृत्व कर सकूं। और मूसा इस नेतृत्व में विश्वास योग्य था, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह भी विश्वास योग्य था। उसने कहा, मैं अपने लिए नहीं आया, बल्कि अपने पिता जो कि मुझे इस पृथ्वी पर भेजा है, उसके राज्य के विस्तार के लिए आया हूं। मैं धर्मियों के लिए नहीं, पापियों के लिए आया हूं। मुझे पापियों के लिए भेजा गया है। वैद्यों को भले चंगे इंसानों की आवश्यकता नहीं, बीमार लोगों की आवश्यकता है। मुझे अनंत जीवन के अंदर हर एक जन को ले जाने के लिए मुझे क्रूस पर बलिदान होने का फरमान मिला है, आदेश मिला है। मैं अपने पिता के लिए विश्वास योग्य बनूंगा। और मेरे अजीजों, वो अंत तक विश्वास योग्य रहा, जब तक कि वो इस पृथ्वी से कुछ नहीं कर गया। अब हमारी बारी है, अब हमारी बारी है। उसने परमेश्वर के नेतृत्व को या परमेश्वर के आदेश का विश्वास योग्यता से पालन किया, और अब हमारी बारी है कि हम प्रभु यीशु मसीह की मर्जी को विश्वास योग्यता से पूरी करें। एक ही तो अंतिम इच्छा थी उसकी, एक ही अंतिम इच्छा। मत्ती किताब उसका 28वां अध्याय और उसका 19 और 20 पद। इसलिए जाओ और सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ तथा उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी हैं उनका पालन करना सिखाओ। यही तो उसकी अंतिम इच्छा थी। लेकिन हम कहां विश्वास योग्य हैं? चर्च में, आराधनालय में, मसीह संगति में खड़े होकर के हमारे मुंह से जब प्रभु की स्तुति नहीं निकलती, तो हम दूसरों को कैसे प्रभु का वचन सुनाएंगे? जब हम प्रार्थना के लिए, जब हमें आगे बढ़ाया जाता है, तो हमारे मुंह से शब्द नहीं निकलते, हम प्रार्थना के लिए तैयार नहीं होते, हम दूसरों को कोनी मार के कहते हैं, जाओ भाई तुम जाओ, मैं नहीं कर सकता। और हम दावा करते हैं कि सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। ऐसे लोग क्या सियोन देश जाएंगे जो कि परमेश्वर की स्तुति करने से अपने शब्दों को रोक लेते हैं? इससे अच्छा तो यह है कि जब सदूकी और फरीसी और याजक जब यरूशलेम से प्रभु यीशु मसीह उस मंदिर की तरफ बढ़ा, तो लोग बोलने लगे, ये सदूकी फरीसी बोलने लगे, इन्हें चुप करा। तब प्रभु यीशु मसीह बोलता है, अगर ये चुप हो जाएंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे, पत्थर चिल्ला उठेंगे। मेरे अजीजों, क्या हम पत्थर से भी गैर गुजरे हैं? क्या हम इतने स्थिर हैं कि अपने परमेश्वर की स्तुति के लिए शब्द नहीं निकाल पाते? हमारा आदर कहां गया उस परमेश्वर के प्रति जो कि वो चाहता है? कहां है हमारा समर्पण? खोजने का प्रयत्न करिए। ये साक्षियां क्यों लिखी गई हैं? ये साक्षी इसलिए लिखी गई हैं क्योंकि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास योग्य पुत्र कहा, मूसा को विश्वास योग्य ठहराया। क्या हम और आप विश्वास योग्य नहीं हो सकते केवल इस प्रतिज्ञा को या इस इच्छा को पूरी कर करके कि जाओ, जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं दूसरों को भी सिखाओ? मौन रखना बंद हो जाइए, मौनता को खत्म करिए, बोलना सीखिए। अंत समय है, तोड़े को जमीन में गाड़ के मत रखिए, इसका इस्तेमाल करिए, नहीं तो खुदा पूछेगा आपसे कि बता भाई, तूने अपने स्किल और टैलेंट का, तूने अपने जिंदा रहने का क्या सदुपयोग किया? कितनी आत्माएं तूने बचाई? शर्म से सर झुक जाएंगे। फिर कोई उपाय नहीं होगा, एक ही उपाय बचेगा। वो कहेगा, हे निकम्मे दास, हे निकम्मे लोगों, जाओ
तुम्हारे लिए जो आग नरक के रूप में ठहराई गई है उसी में जाओ तुम, जहां रोना और दांतों का पीसना होगा, जहां चिल्ला और पुकार होगी, जहां वेदनाएं ही वेदनाएं होंगी। मरेंगे नहीं, तड़पेंगे। अभी तो थोड़ा सा हाथ जलता है तो 10 तरह का दवाई खाना शुरू करते हैं, ऑइंटमेंट लगाना शुरू करते हैं और कई तरह के उपाय करना शुरू करते हैं। वहां तो पूरा शरीर और आत्मा जलेगा। क्या करेंगे फिर हम? तड़पेंगे, पानी नहीं मिलेगी। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि जो स्वर्ग का वारिस होगा, ना तो वहां भूख होगी ना तो प्यास होगा, वहां आनंद ही आनंद होगा। ये साक्षी को समझने का प्रयत्न करिए। दूसरी बात, पहली बात गवाही, जिसे हम साक्षी कह सकते हैं। प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय और उसके 5वें पद के अनुसार, मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी। दूसरी बात, मृतकों में से जी उठने वालों में पहलौठा। ये एक और साक्षी है, ये एक और गवाही है कि मरे हुए में से ये पहला शख्स था जो कि प्रभु के पास जी उठ करके पहुंच गया। अभी तक जो मरे और जी उठे और फिर मरे, वो सब सो रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को सोने की आवश्यकता नहीं पड़ी। डायरेक्ट ये परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति में दाहिने हाथ जाके बैठ गया। और हम लोग प्रभु की प्रार्थना क्या कहते हैं? प्रेरितों के विश्वास वचन में यही कहते हैं ना, मारा गया, गाड़ा गया, पताल में उतर गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है। वो चिर निद्रा में नहीं गया। हमारे प्रिय जैसे गए जो आराम से सो रहे हैं, तुरी बजेगी वो जागेंगे। प्रभु यीशु मसीह वैसा नहीं हुआ। वो प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुआ और परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान हो गया। ये जिंदा होकर के पहलौठा, ये पहलौठा शख्स है, ईश्वर है, उद्धारक है, जो परमेश्वर के नजदीक विराजमान है। क्योंकि ये विश्वास योग्य है, क्योंकि ये खुद गवाही दे रहा है। मेरे अजीजों, तीसरी बात है, और पृथ्वी के राजाओं का शासक है। ये एक और साक्षी दी जा रही है यहां पर। तो पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, शासक है, अधिकारी है। अब आपको मालूम है कि पृथ्वी का अधिकारी कैसा होता है। अगर आप मत्ती किताब उसके 20वें अध्याय और उसके 25वें पद को पढ़ें, मत्ती किताब उसके 20वें अध्याय और उसके 25 पद को मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए, जहां पर लिखा है, परंतु यीशु ने उन्हें अपने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि गैर यहूदियों के अधिकारी उन पर प्रभुता करते हैं और उनके बड़े लोग उन पर अधिकार जताते हैं। मतलब एक दूसरे पर अधिकार जताने वाले लोग होते हैं। अगर आप देखें तो आपको बड़ी सहजता से समझ में आ जाएगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सुरक्षा मंत्री, और इस तरीके से धीरे 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 मुख्यमंत्री के अंदर डीआईजी, एसपी, ईएसपी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, हवलदार, धीरे 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 नीचे
एक दूसरे पर अधिकार जमा करके रखा है, हर एक दूसरे पर अपना रुतबा जमाता है। और यहां वचन स्पष्ट कह रहा है कि जो प्रभु को नहीं जानते वो ऐसे ही एक दूसरे पर अधिकार जमाते हैं। संसार का शासक दोषी है, करप्ट है, चाहे कोई भी शासक क्यों ना हो। कोई भी दूध का धुला नहीं है। किसी पर कुछ केस चल रहे हैं, किसी पर कुछ केस चल रहे हैं, किसी पर कुछ केस चल रहे हैं, और संसार का शासक जो है वो अन्यायी है, न्याय करने वाला नहीं है, अन्यायी है। क्योंकि शैतान ने उनके मनों को, उनके हृदय को, उनके आंखों को, उनके विचारों को बांध रखा है, जिससे कि वो ऐसी अवस्था के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन हमारा एक शासक है, हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो आत्मिक जीवन का शासक है। वो कहता है चिंता मत करो। यहां सरकार आए दिन महंगाई बढ़ाते चली जा रही है, लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं, लोग जेब टटोल रहे हैं। घर कैसे चलेगा, बच्चों की फीस कैसे जमा होगी, जो किराए में रहते हैं वो सोचते हैं किराया कैसे दिया जाएगा, अनाज कहां से आएगा, गैस कहां से आएगा, दूध कहां से आएगा, और विभिन्न प्रकार की बातें हैं। लेकिन हमारा शासक जो है, हमारा राजा जो है, वो मत्ती किताब और उसके 6वें अध्याय और उसके 25वें पद में कहता है चिंता मत करो, ना अन्न के लिए, ना वस्त्र के लिए, और ना पीने के लिए, कि तुम क्या खाओगे, क्या पहनोगे, क्या पियोगे, इसकी चिंता मत करो। हमें यहां पर अपोज करना पड़ता है, यहां के शासकों के सामने अपने ग्रीवांसेस को रखना पड़ता है, नारा लगाना पड़ता है, हमें हड़ताल करनी पड़ती है, मांगों को पूरा करने के लिए चिल्लाना पड़ता है, मेरी मांगे पूरी करो। लेकिन हमारा आत्मिक शासक प्रभु यीशु मसीह, मत्ती किताब उसके 7वें अध्याय और उसके 7वें पद में कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। चिंता मत करो, मांगो मिलेगा। अपोज करने का जरूरत नहीं है, नारा लगाने की जरूरत नहीं है, बैनर और पट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, हाय हाय करने की जरूरत नहीं है। वो कहता है मांगो दे देंगे। हालांकि वचन कहता है कि वो जानता है कि तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है। हमारा जो आत्मिक शासक है वो हमें समानता का अधिकार देता है। ये नहीं कहता कि मैं बड़ा हूं, मैं बेटा हूं प्रभु का, मेरा पिता स्वर्ग का अधिकारी और पृथ्वी का अधिकारी। नहीं, वो ऐसा नहीं कहता। वो कहता है कि जो मेरे अंदर क्वालिटी वही तुम्हारे अंदर क्वालिटी हो। वो कहता है जैसा मैं हूं वैसा तुम भी बनो, कोई ऊंचा नीचा नहीं, सब समान, सब चीज साझे की है। उसने हमें संगी वारिस बनाया है। अगर आप पढ़ेंगे मत्ती किताब उसका 10वां अध्याय और उसका 1 पद, तो वहां पर इस बात का वर्णन है। मत्ती किताब उसका 10वां अध्याय और उसका 1 पद कि उसने अपने चेलों को बुलाया और बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारी तथा सब प्रकार की दुर्बलताओं को चंगा करे। जो उसके अंदर क्वालिटी थी प्रभु यीशु मसीह के अंदर, उसने आम मनुष्य के अंदर उस क्वालिटी को डाल दिया कि मैं जैसा हूं वैसा तुम भी बनो। कितनी बड़ी गवाही है। प्रकाशित वाक्य किताब उसके 1 अध्याय उसके 5वें पद में ये गवाहियां जब हम सुन रहे हैं मेरे अजीजों, आप अपने आप को तैयार करिए। हम कहां हैं इस बात को जांचिए। हर चीज पर एक प्रश्न चिन्ह लगाइए। क्या हम कैसे गवाह हैं? क्या हम मृतकों में जो
पहलौठा जीने वाला है, जो प्रभु के दाहिने हाथ विराजमान है, क्या हम उसके जी उठने के बाद क्या हम उसके साथ दाहिने उपस्थिति में बैठने के योग्य हैं? प्रश्न चिन्ह लगाइए। क्या हम पृथ्वी के अधिकारी जो शासक हैं उनके अंडर में रहना ज्यादा उचित समझते हैं बनस्पत की हमारी आत्मिक दशा का जो शासक है प्रभु यीशु मसीह है, जिसे हमें और आपको समान अधिकार दिया है, वो अच्छा है? क्वेश्चन मार्क लगाइए। और सबसे अंतिम बात, वो आश्वासन देता है, और वो आश्वासन झूठा आश्वासन नहीं है। पृथ्वी के शासकों जैसा झूठा वादा नहीं करता वो। मत्ती किताब उसके 28वें अध्याय उसके 20वें पद के अंतिम खंड में कहता है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। इस पृथ्वी का जब तक अंत नहीं हो जाता, जब तक पाप के कारण अग्नि से इसे भस्म नहीं किया जाता, तब तक वो हमारे साथ है। आज संसार का शासक कीमती वायदा कर देगा, बड़ी बड़ी बातें कर देगा, बड़े बड़े वायदे करेगा, बड़ी बड़ी प्रतिज्ञा करेगा, और फिर एक समय आएगा कि वो सब भूल जाएगा। लेकिन हमारा आत्मिक शासक प्रभु यीशु मसीह कोई चीज भूलता नहीं है। वो हमारी हर एक प्रार्थनाओं पर ध्यान लगाता है, प्रतिदिन झुक करके हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। चौथी बात, उसने हमसे प्यार किया है। यहां लिखा है प्रकाशित वाक्य उसके पहले अध्याय और उसके 5वें पद में क्या लिखा है? लिखा है जो हमसे प्रेम रखता है। फिर से पढ़ रहे हैं, समझ में आ जाएगा। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वासियों के साक्षी, मृतकों में से जी उठने वाले में पहलौठा और पृथ्वी के शासकों का शासक, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे जो हमसे प्रेम रखता है। जो हमसे प्रेम रखता है, एक और गवाही दी गई कि वो हमसे प्रेम करता है। तभी तो यूहन्ना 3:16 के अंदर इस बात का वर्णन भी है कि परमेश्वर ने जगत से हमसे ऐसा प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, और वो इकलौता पुत्र भी हमसे परमेश्वर के प्रेम को ही जाहिर किया। और उसने कहा जैसे तुम मुझसे प्रेम करते हो वैसे पिता से भी प्रेम करो। तुम एक दूसरे से प्रेम का व्यवहार करो। तुम अपने पड़ोसियों से प्यार का व्यवहार करो, अपने दुश्मनों से प्रेम का व्यवहार करो, अपने सताने वालों से प्रेम का व्यवहार करो, जो तुम्हें गाली देते हैं उनसे प्रेम का बर्ताव करो, क्योंकि खुद उसने वैसा ही किया। मारा गया, थप्पड़ लगाई गई, दाढ़ी नोचा गया, कांटों का ताज पहनाया गया, सलीब की लकड़ी को वो ढोते हुए चला गया, पीठ पर कोड़े खाए, कपड़े उसको नंगा करके कपड़ा बांट दिया गया। फिर भी वो कहता है प्रभु इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यही तो है प्यार, यही तो है वो प्यार जो यहां पर कहता है कि जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। यह आखिरी बात है, आखिरी साक्षी है कि उसने अपने रक्त से हमें और हमारे पापों को धोया है, शुद्ध किया है। कोई ऐसा जन, है कोई ऐसी पृथ्वी पर शक्ति जो हमारे पापों को माफ कर दे, हमारे गुनाहों को अपने लहू से शुद्ध कर दे? न है, न होगा और न आने वाले समय में पाया जाएगा। केवल एकमात्र यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे हम पाते उद्धार, सिर्फ यीशु के नाम से, जिसने कि अपने लहू को बहा करके हमें और आपको हमारे पापों से छुड़ा लिया। 5 गवाहियां, 5 साक्षी, 5 वास्तविकता मैंने आपके सामने रखी है। अगर आप मत्ती किताब उसके 26वें अध्याय और उसके 28वें पद को पढ़े, मत्ती किताब उसका 26वां अध्याय और उसके 28 पद को पढ़ें,
मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए मत्ती किताब 26वां अध्याय और उसका 28 पद में कहता है, क्योंकि वो वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुत लोगों के निमित्त पापों की क्षमा के लिए बहाए जाने को है। इसका मतलब वो पहले से ही इस बात को प्रकट कर दिया कि मेरा लहू ही पापों से शुद्ध कर सकता है, मेरा लहू ही पाप से छुड़ौती दे सकता है। क्या हम शुद्ध हुए हैं कि अभी भी पाप कर रहे हैं? हमारा लक्ष्य क्या है? ये 5 चीजें तो रख दी गई यहां प्रकाशित वाक्य उसके पहले अध्याय और उसके 5वें पद के जरिए। वास्तविकता से हमें आज रूबरू करा दिया गया। वो खुद गवाह बन गया, मृतकों में से पहला उठा बन गया, पृथ्वी के राजाओं का हाकिम बन गया। वो हमें प्रेम किया और अपने ही रक्त से हमारे पाप को धो दिया। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है मेरे अजीजों कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हम वास्तविकता से मुंह फेर करके क्यों जी रहे हैं? अगर पाप नहीं कर रहे हैं तो प्रभु का धन्यवाद। अगर बुराई नहीं कर रहे हैं तो प्रभु का धन्यवाद। अगर आप बुराई से विमुख होकर के पवित्रता में अपने जीवन को जी रहे हैं तो प्रभु का धन्यवाद। अगर ऐसा नहीं है तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है हमारे सामने कि हम वास्तविकता से कहां हैं। हम इस तथ्य से कहां अपने आप को अलग किए हुए। हम इतने बड़े सच्चाई से अपने मुंह को क्यों फेर करके रखें? क्या केवल हमारा आराधनालय जाना ही काफी है? केवल हमें यह कहना कि हम प्रभु के लोग हैं यही काफी है? क्या सिर्फ हम धार्मिक आडंबरों को करके ये कह सकते हैं कि हम मसीह हैं? दूसरों को क्या लाभ हो रहा है? हमारे जीवन से दूसरे क्या सीख रहे हैं? कई बार तो हम मसीह जीवन को जब देखते हैं तो हमें ऐसा अनुभूति होता है, मैं भी एक समय संसार और संसार की दशा में पाया जाने वाला शख्स था, लेकिन उस खुदा को धन्यवाद जिसने मुझे अपने लहू से हमें शुद्ध किया, हमें गवाह बनाया और आज मैं बड़े ही अधिकार के साथ प्रभु के वचन का एक एक अल्फाज अधिकार के साथ बांटता हूं। क्यों? क्योंकि प्रभु ने मुझे अपने लहू से बचा लिया, साक्षी होने के लिए, गवाह होने के लिए, मरे हुए अवस्था में नहीं बल्कि अनंत जीवन के लिए। उसने हमसे प्यार किया, हम ऐसे ही उसको छोड़ दें? वास्तविकता से मुंह मत फेरिए, वरना हिसाब तो आप ही को देना है। खुल जाएंगी किताबें, जब भी हिसाब होगा इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र सामर्थ्य प्रभु, आज के दिन हमने आपके वचन से मनन करते हुए यह सीखा कि किस प्रकार से आपने वास्तविकता को, प्रभु यीशु मसीह की वास्तविकता को हमारे सामने रखा, गवाही के रूप में मृतकों में से जी करके पहले उठे, दाहिने हाथ परमेश्वर के विराजमान स्वरूप को, पृथ्वी के राजाओं का हाकिम के रूप में, हमारे आत्मिक जीवन का शासक के रूप में, हमसे प्रेम करने वाले स्वरूप के रूप में, और पवित्र लहू के द्वारा हमारे पाप की शुद्धि को करने वाले। ये 5 वास्तविकता से प्रभु आज आपने प्रकाशित वाक्य उसके पहले अध्याय और 5वें पद से हमें सिखाया, बताया, ज्ञान दिया और आत्मिक चेतावनी दी है। प्रभु जितने लोगों ने यह वचन सुना है या सुनेंगे, प्रभु उन सबों को आत्मिक दशा में प्रभु तैयार कर। चेतावनियां बार बार नहीं मिलती, सावधानी बरतने की बात बार बार नहीं कही जा सकती, क्योंकि जो प्रकाशन आपने दिया, मैंने बताया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद मेरे राजा, प्रार्थना सुनने के लिए। एक एक जन के प्राण, आत्मा, शरीर को आपके चरणों में सौंप दे। यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं, दया से सुने और कबूल करें। आमीन, आमीन और आमीन। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस वचन को सुनने, समझने,
और लागू करने के लिए प्रभु आप सबको अंतरात्मा से तैयार करें। जय मसीह की। प्रभु आशीष दे।